हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों की कब से 1B की डिमांड आ रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस इन 2 डायमेंशन की सेकंड एक्सरसाइज। इनके आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म टू एक्सेस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ओरिजिनल एक्सेस द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो इसमें हमें इस इक्वेशन को 45 डिग्री के एंगल से ट्रांसफॉर्म करना है। बेसिकली हमें इसको रोटेट करना है और फिर निकालना है कि क्या इक्वेशन बनेगी इसको रोटेट करने के बाद। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हमने बेसिक्स हमने कवर कर लिया था एक वीडियो में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी उसका। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला होता है, न्यू कोऑर्डिनेट्स इस साइड एक्स डैश वाई डैश, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये टेबल बेसिकली आपको याद करनी होती है, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने ये वाले फॉर्मूले याद किए थे। ठीक है, तो जब भी हमें ओल्ड इक्वेशन को न्यू में चेंज करना होगा तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, वाई की वैल्यू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। ऐसे ही अगर न्यू कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड में कन्वर्ट करना होगा तो एक्स डैश की वैल्यू रख देंगे हम एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश की वैल्यू एक्स माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड इक्वेशन को न्यू में कन्वर्ट करना है और एंगल हमें दे दिया 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे हम। नाउ वी नो दैट यहाँ पे फिर वही टेबल, न्यू कोऑर्डिनेट्स इस साइड एक्स डैश वाई डैश, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इस साइड एक्स वाई। यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसको पूरा आप अच्छे से स्केल से बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले आप मेंशन कर दो थीटा इज गिवन एज 45 डिग्री, हैंस कोस थीटा मतलब कोस 45 इज इक्वल टू साइन 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको पूरी स्टेटमेंट्स लिख के बता रही हूँ कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, y की वैल्यू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। पुट वैल्यू ऑफ थीटा विच इज़ गिवन 45 डिग्री, तो वी गेट, यहाँ पे आप लिखेंगे वी गेट x इज इक्वल टू 45 1/√2 पुट कर देंगे तो एक्स डैश माइनस वाई डैश बाई √2 एंड y क्या आ जाएगा एक्स डैश प्लस वाई डैश बाई √2। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन 1, वी गेट x की जगह एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, बाय में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस वाई डैश का क्या हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर, यहाँ पे चलो एक लाइन और लिख लेंगे वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 एक्स डैश वाई डैश, बाय में √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2 का, यहाँ से एक्स डैश से एक्स डैश कैंसिल हो जाएगा, वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 एक्स डैश वाई डैश, इसको इधर ले गए हम, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई में पुट करने होते हैं। सो नाउ चेंजिंग एक्स डैश टू एक्स को माने लगाएंगे, वाई डैश टू वाई, न्यू इक्वेशन विल बी 2xy प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर सॉल्यूशन, और इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, एक एक चीज़ मेंशन करना है कि कहाँ पे आपने क्या किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट भी सेम है, बस आपको 30 डिग्री दे दिया इस पर,
तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू रिस्पेक्टिवली आ जाएगी, जो भी उसको आपने इसी तरह से सबसे पहले दिखाना है कि हाँ टेबल के अकॉर्डिंग ये है, पहले इक्वेशन लिखनी है, टेबल के अकॉर्डिंग ये है, थीटा की वैल्यू 30 पे कोस 30 की वैल्यू पुट करनी है, साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है, फिर यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई में, और एक्स वाई को आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, मतलब जो आपकी गिवन इक्वेशन है ये, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, फिर उस पर चेंज करोगे आप एक्स डैश को एक्स में, वाई डैश को वाई में, ठीक है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द एक्सिस बी टर्न थ्रू एन एंगल टेंजेंट इनवर्स 1, व्हाट डज द इक्वेशन दिस बिकम। तो हमें दे दिया इन्होंने कि थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 1 है, तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 1 है, तो टेंजेंट थीटा इन्होंने बेसिकली हमें 1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज y4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 6x² y² इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमें। गिवन दैट एंगल इज टेंजेंट इनवर्स 1, सो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 आ गई। इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये बेसिक मेथड जो होता है इससे भी कर सकते हो। ये अगर थीटा है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा 45 होगा, तो ये आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डैश प्लस वाई डैश बाई स्क्वायर रूट 2, वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर रूट 2। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो कुछ इस टाइप का बन गया हमारा। वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एक्स की वैल्यू ये रही, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नॉर्मल ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया। उसके बाद यहाँ पे तुम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लगा सकते थे, सी को ये -2x डैश वाई डैश लेट करके, या फिर इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हो कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दिस, एंड माइनस ऑफ 2 इंटू इधर 2 इंटू आना था 4, ठीक है। एज इट इज़ इसका भी हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 6 यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, इस स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेके ऐसे लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसका ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ये आ गया, ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स डैश की पावर 4 रखो और इसके कोफिशिएंट्स चेक करो, इस पूरी इक्वेशन में क्या क्या बनेंगे। यहाँ से 1/4 आएगा, 1/4 तो देखो कॉमन ले लो तीनों में से, हमें पता ही है वहाँ जाके 8 होना है 1/4 का, तो यहाँ से 1 + 1 + 6 8, एक्स वाई डैश की पावर 4 का भी सेम 8 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2 + 4 6, इधर से भी 6, इधर से -12, तो ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही चुके थे, तो ये आ गई इक्वेशन। इसमें अब 4 उधर जाके 8 हो जाएगा, ये 0 हो गया पार्ट पूरा, ठीक है। यहाँ से 8 कॉमन आ गया, ये आ गई इक्वेशन। अब इसमें हम चेंज कर देंगे एक्स डैश को वाई में, सॉरी एक्स डैश को एक्स में, वाई डैश को वाई में, ये आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन या फिर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ठीक है। सिमिलर है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसमें बस आप साइन थीटा पे ध्यान देना कि साइन थीटा और कोस थीटा कैसे निकालोगे। अब जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें थीटा हमें टेंजेंट इनवर्स 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2 आ गई, 2/1 लिख सकते हैं हम इसको। ट्रायंगल बनाएंगे, ये काम रफ में करना, इंप्रेशन खराब हो जाएगा नहीं। ये थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर टू 1, इन दोनों का स्क्वायर 4 + 1 5 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/√5, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स डैश और वाई डैश में, फिर इसको यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यहाँ आप सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें इक्वेशन दे दी हमें 5x² + 4xy + 8y² = 9। इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस इक्वेशन में। व्हेन एक्सेस आर रोटेटेड एट एक्यूट एंगल हुज टेंजेंट इज 2, इसका मतलब हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे दी, टेंजेंट थीटा = 2, सेम बन जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे एक्स डैश और वाई डैश के टर्म्स में, और जब पुट करोगे इक्वेशन में
तो ये वाला लास्ट में हम पार्ट करते हैं ना, चेंजिंग एक्स डैश वाई टू एक्स एंड वाई, तो ये पार्ट हमें नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने प्रूफ ही यही मांगा है कि हमें ये चाहिए, ठीक है। तो यही इक्वेशन आएगी, आप पुट करोगे, सिमिलर है सेकंड के फर्स्ट पार्ट जैसा। तो जब आप पुट करोगे तो ये इक्वेशन आएगी और वहाँ पर आप स्टॉप कर दोगे और लिखोगे हेंस प्रूव दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 14x² माइनस दिस टू रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू पॉइंट 1-2 इंक्लाइंड एट एन एंगल टेंजेंट इनवर्स -1/2 टू ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हमें दिया है कि इस इक्वेशन को सबसे पहले तो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब ओरिजिन चेंज करना है 1-2 से, ठीक है। उसके बाद उसको रोटेट करना है एट एन एंगल टेंजेंट इनवर्स -1/2। तो ये इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस, इक्वेशन लिखो पहले, तो ट्रांसफॉर्म हमें करना है इसको 1-2 पे, पूरी स्टेटमेंट लिख लेना प्लीज़ कि ये सब हम कर रहे हैं। तो यहाँ से x और y के टर्म्स ये आ गई। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट अलग रखना, x में रखना कैपिटल X कैपिटल Y में, क्योंकि लास्ट में हम x डैश y डैश में जा रहे हैं, मतलब चेंज कर लेना। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करके ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये अब इक्वेशन आई है, इसको भी हमें अभी रोटेट करना है एट एन एंगल टेंजेंट इनवर्स -1/2, मतलब थीटा की वैल्यू टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1/2, साइन थीटा की दिस एंड कोस थीटा की दिस। तो यहाँ से हमें पता है, ये हल्का सा बॉक्स बना लेना अच्छे से साफ सुथरा। यहाँ पे ऑल कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y हैं, x डैश y डैश ये है। तो यहाँ पे कोस माइनस साइन, साइन कोस, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस x डैश, कोस की वैल्यू क्या है 2/√5, 2x डैश माइनस साइन, साइन माइनस पहले से ही है तो प्लस y डैश बाय में √5। यहाँ से कैपिटल Y की वैल्यू साइन माइनस एक्स डैश प्लस 2y डैश बाय में √5। तो इसको पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी, कोस और साइन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ठीक है। ध्यान से पुट करना यहाँ पे, क्योंकि साइन माइनस क्या है तो भूल मत जाना इसको। अब कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, ठीक है। देन वी विल गेट दिस इक्वेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स डैश स्क्वायर को ले लेंगे, इसके कोफिशिएंट देखेंगे, 14 × 4 56, 11 और यहाँ से +8, ठीक है। एज इट इज़ वाई डैश स्क्वायर का भी और एक्स डैश वाई डैश का भी। ये मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, वो लेंदी पड़ेगा अगर आप हर किसी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सेपरेटली करोगे, ठीक है। बात एक ही है। यहाँ से अब ये 0 हो जाएगा, लिखिए रहे साफ। इसका कोफिशिएंट 75, इसका 50 बन गया। यहाँ से इसको सॉल्व करके 25 के से कट करके या फिर कॉमन लेके जैसे भी 3x डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हमारी इक्वेशन आ रही है। तो इसको यहाँ रख देंगे, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन या फिर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। समझ में आया। अब सेकेंड मेथड मैं कह रही थी इसका ऐसे होगा, अगर आप डायरेक्ट ही x डैश और y डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देते एक्स वाई में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती 2x डैश प्लस y डैश प्लस √5 बाय में √5 और y की वैल्यू आ जाती -x डैश प्लस 2y डैश माइनस 2√5 बाय √5। अब आप इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है, इतना लेंथी नहीं पड़ेगा। अब इसको आप डायरेक्ट इसमें पुट करके इस वाली इक्वेशन पे पहुंच सकते हो, एंड इक्वेशन बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको x डैश और y डैश को x y में कन्वर्ट करना होगा। दोनों मेथड है, या तो पहले इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस के थ्रू चेंज करके फिर रोटेट करिए, या फिर डायरेक्ट ही दोनों काम कर दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा प्रो मूव हो जाएगा। अब थर्ड का सेकंड पार्ट भी सिमिलर ही है। यहाँ पे तो एंगल भी सूखा दे रखा है, 45 डिग्री है, कोस और साइन 1/√2 हो जाएंगे। और तो या तो इस मेथड से कर लो ये, या फिर पूरा ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। और एक्सिस भी दे रखी है, बस आपको हेंस प्रूव्ड लिखना है। अब फोर्थ का ये पार्ट है, फाइंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस में बी रोटेटेड सो दैट इक्वेशन दिस मे बी वांटिंग इन मिक्स टर्म एक्स वाई, ऑल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस इक्वेशन। तो इन्होंने बोल दिया कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसको ऐसे रोटेट करना है कि इसके जो मिक्स टर्म है ना, मतलब एक्स वाई टर्म है, ये वांटिंग हो या फिर रिमूव हो, तो इसका मतलब होता है इसको ख़त्म करना है, 0 बनना चाहिए इसका कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसका बेसिक्स वाली वीडियो में बताया हुआ था कि ऐसा अगर आ जाए कि हमें मिक्स टर्म को रिमूव करना हो तो थीटा क्या लेते होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल 3 कहता है, फाइंड द कंडीशन दैट प्रोडक्ट
एक्स वाई मे बी रिमूव्ड। ये इक्वेशन है, हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है, ये नॉर्मल जनरल इक्वेशन होती है। अब इसमें एब्सेंट, वांटिंग या फिर रिमूव आ जाए तो हमें यही तरीका अपनाना है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की टर्म्स कोस थीटा और साइन थीटा में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एंगल तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको पुट करके इस इक्वेशन में ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करना है। एक्स वाई के यहाँ से जो भी बन रहा है ना, यहाँ से एक बनेगा, एक यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये बन जाएंगे। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है। बेसिकली इसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वेट कर देंगे। 0 को कोफिशिएंट इक्वेट करके ये आ गया हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2h बाई माइनस ए बी। यहाँ से अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई हाफ टेंजेंट इनवर्स 2h बाई ए माइनस बी। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। कई बच्चे डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिख देते हैं, वो गलत है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 4th क्वेश्चन जो हमारा था, इसमें हमारी ये है टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 17, बी की वैल्यू है 8, एच की वैल्यू है 6, 17, 8, 6। ठीक है, 17, 8, 6। अब देखो, अगर ए और बी की वैल्यू सेम होती तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते थे कि ये 0 हो जाएगा पार्ट, ये 0 हो गया तो ये इसके इक्वल आ गया, और थीटा डायरेक्ट π/4 आ गया। बट यहाँ पर 17 और 6 इक्वल नहीं है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के थ्रू थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4th इक्वेशन इज दिस, थीटा इज इक्वल टू दिस। आप यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिखोगे कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy). ठीक है, ये पूरा लिख दोगे। वी गेट ए इज इक्वल टू 17, बी इज इक्वल टू 8, एच इज इक्वल टू 6। तो हमें ए बी एच सी काम था। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स 12 बाई ए माइनस बी 9। ये 3 की टेबल से कट करके 4/3 आ जाएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे आप अपने बचपन वाले फॉर्मूलाज लगा सकते हो। टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। बेसिकली हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए। 6 टेंजेंट थीटा माइनस 4 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्वाड्रेटिक बना रही हूँ बेसिकली मैं इसे। यहाँ पे देखो, अब 2 थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 1/4/3। यहाँ से टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 4/3। इसको आप अपने वही पुराने मेथड से 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट 2 थीटा को पुट करके टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालोगे, विच विल बी 1/2 एंड -2। ठीक है, तो यहाँ से आप कह दोगे कि एंगल्स हमारे पास आ गए टेंजेंट इनवर्स -2 एंड टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे। एंगल हमारे पास टेंजेंट इनवर्स -2 और टेंजेंट इनवर्स 1/2 था। तो फर्स्ट केस में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1/√5 और 2/√5। तो इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। और फिर सेकेंड केस लेंगे हम, जिसमें हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू -2/1 ले लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू -2/√5 आ जाएगी, कोस थीटा की 1/√5। फिर इससे ही एक्स और वाई निकाल लेंगे जैसे यहाँ पे निकाले, और फिर इसको भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और यहाँ पे 2 इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट, थ्रू व्हाट एंगल द एक्सिस मस्ट बी रोटेटेड टू रिमूव द मिक्स टर्म इन इक्वेशन दिस। अब इस टर्म में भी हमें एंगल निकालना है और ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी निकालनी है। अब इसमें एंगल निकालने के लिए हम देखेंगे ए बी के इक्वल है, ये ए बी है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/4 आएगी, मतलब 45 डिग्री पे रोटेट करना होगा हमें इसे, ताकि ये टर्म रिमूव हो जाए। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू x डैश माइनस वाई डैश बाई √2, वाई की वैल्यू x डैश प्लस वाई डैश बाई √2 पुट कर देंगे। उसके बाद जो इक्वेशन आ जाएगी उसके एक्स डैश और वाई डैश को एक्स और वाई में चेंज करके लिख देंगे, दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस मस्ट बी रोटेटेड सो दैट इक्वेशन दिस मे बी वांटिंग प्रोडक्ट दिस। मतलब मे बी वांटिंग का मतलब है यहाँ पे रिमूव करना है इसे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू 2 है। अब ये है 5th क्वेश्चन की इक्वेशन, 5x² + 4x +
फॉर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 2 यहाँ से. ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, थीटा की वैल्यू वी नो दैट 1/2 टेंजेंट इनवर्स एच बाई ए माइनस बी. ठीक है, तो यहाँ से 4/4 आ गया विच इज़ 1. नाउ एंगल विल बी 1/2 इंटू 45 डिग्री विच इज़ 22.5 डिग्री. तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एंगल पूछा था. ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन नहीं पूछी थी, इसलिए हम डायरेक्ट यही आंसर लिखते हैं. अब 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट द टर्म दिस मे बी डिसअपेयर. तो यहाँ से वही करेंगे जो अभी 5th क्वेश्चन में हमने किया. ठीक है, ऑल्सो फाइंड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन. इसमें अब हमें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी निकालनी है. सेकेंड भी सेम है, गिवन द इक्वेशन दिस थ्रू व्हाट एंगल शुड दिस बी रोटेटेड सो दैट एक्स वाई टर्म मिसिंग हो जाए. इसके बाद न्यू इक्वेशन भी निकालनी है. सेम ये है, उसके बाद सेम ये है, सो दैट द इक्वेशन दिस बी मिसिंग. इसमें सिर्फ हमें एंगल निकालना है, इसमें भी सिर्फ एंगल निकालना है. ठीक है, ये सिमिलर हैं, सो आई होप कि आप ये कर लेंगे. 7th है, बाय मीन्स ऑफ रोटेशन ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन, ताकि नो प्रोडक्ट, सारे सेम हैं, बस हमें ये टर्म मिसिंग करनी है. इसमें भी ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन टू एन इक्वेशन इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग. बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन टू वन इन विच द टर्म एक्स वाई इज मिसिंग. ठीक है, तो मैं 7th का ए पार्ट करके दिखा देती हूँ आपको. ये सारे के सारे सिमिलर हैं, सब हो जाएंगे. तो ये है गिवन इक्वेशन ऑफ 7th क्वेश्चन. इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं. ऑन कंपेयरिंग दिस विद जनरल इक्वेशन वी गेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4, एच इज इक्वल टू 2. जनरल इक्वेशन भी आप मेंशन करोगे क्या थी. ठीक है, एंड ऑल. ठीक है, आप मेंशन करोगे, उसके बाद लिखोगे ऑन कंपेयरिंग दिस वी गेट दिस. एंड वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2h 4 बाई ए माइनस बी माइनस 3. ठीक है, यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 -4/3 आ गया आंसर. टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू -4/3, 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -4/3. क्रॉस मल्टीप्लाई 6 टेंजेंट थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, +4 -4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. 2 यहाँ से कट भी कर सकते थे, कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -3 टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्वाड्रेटिक लगा दो चाहिए. तो यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हमारे पास टेंजेंट थीटा की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 और -1/2. यहाँ से एंगल हम कह देंगे हमारे पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 2 एंड टेंजेंट इनवर्स -1/2. 2 केस बनेंगे. फर्स्ट एंगल हम रोटेट कर देंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल 2 से, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 2/√5 और कोस थीटा की वैल्यू 1/√5. यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी बॉक्स में पुट करके. ठीक है, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे. तो यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स डैश स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कॉमन लेके यहाँ से 1 + 8 + 16 प्लस वाई डैश स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कॉमन लेंगे 4 -8 + 4 प्लस एक्स डैश वाई डैश के कोफिशिएंट्स -4 -12 + 16 और ये एज इट इज़. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी. फिर इसको हम एक्स डैश को चेंज कर देंगे एक्स में, वाई डैश को चेंज कर देंगे वाई में, जिससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 5x² -3/√5x + 6/√5y -6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से केस 3 के लिए, केस सेकंड के लिए हम सॉल्व करेंगे. टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, साइन थीटा की वैल्यू -1/√5, कोस थीटा की वैल्यू 2/√5. सिमिलरली जैसे हमने ऊपर अभी सॉल्व किया था वैसे इसी से एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. ये सॉल्व करना आपको आता ही होगा. इसे सॉल्व करके एट लास्ट आंसर हमारा यहाँ पे अब वाई के फॉर्म में आ गया. ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है. आगे चलते हैं. 8th क्वेश्चन भी सिमिलर है. बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन टू वन इन विच एक्स वाई टर्म वॉन्ट हो, मिसिंग हो. शो द 9th क्वेश्चन है, शो दैट रिमूवल ऑफ द टर्म एक्स वाई इज पॉसिबल फ्रॉम एवरी इक्वेशन ऑफ दिस. मतलब इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी उसमें से हम एक्स वाई टर्म को रिमूव कर सकते हैं. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. ये बिल्कुल आर्टिकल 3 जैसे करना है.
इसमें गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से x और y की टर्म्स हम कोस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास x डैश y डैश की जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू फिर आ जाएगी 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2h बाई a माइनस बी। हैंस फॉर एवरी इक्वेशन, जैसे कि फर्स्ट है, वी कैन रिमूव मिक्स टर्म बाय रोटेटिंग इट थ्रू एंगल थीटा गिवन बाय दैट फॉर्मूला विच इज़ 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2h बाई a माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी मेथड हैं, ये भी उनमें से एक है। आगे करते हैं हम 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन की इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू c की फॉर्म में डालना है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें x y और xy वाली टर्म जो है उसे रिमूव करना है, ठीक है। तो xy की टर्म रिमूव करने के लिए हम रोटेट करते थे, तो एक्स वाई वाली टर्म को रिमूव करने के लिए हम रेक्टेंगुलर एक्सिस को ओरिजिन चेंज करते हैं, और एक्स वाई वाली टर्म रिमूव करने के लिए हम रोटेट करते हैं अलोंग थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2h बाई a माइनस बी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में a और b इक्वल हैं, तो मतलब 45 डिग्री के एंगल पे हम रोटेट करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको ओरिजिन चेंज करेंगे h और k से, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हमें एक्स डैश और वाई डैश को रिमूव करना है तो इसके कोफिशिएंट्स ऑब्वियसली हमें 0 बनाने पड़ेंगे, तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास। इसको सॉल्व करके एच और के की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 5x डैश स्क्वायर प्लस 5y डैश स्क्वायर माइनस 2x डैश वाई डैश माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमें रिमूव करनी है मिक्स टर्म, उसके लिए एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, साइन कोस की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू ये और y डैश की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको अब इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। वी विल गेट एक्स स्क्वायर की, यहाँ से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कॉमन लेंगे, 5 + 5 - 2 8, यहाँ से 5 + 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, तो ये -12 आ जाएगा, ठीक है। बाय में 2 एज इट इज़, यहाँ से कॉमन लेके एट लास्ट ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2x² + 3y² इज इक्वल टू 6। नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे 11th क्वेश्चन भी सिमिलर है, उसमें भी हमें एक्स वाई और एक्स वाई टर्म्स रिमूव करनी है। सेम इसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन को चेंज करेंगे, उसके बाद रोटेट कर देंगे, ठीक है। विद दिस क्वेश्चन हमने 1b कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में 1c कंप्लीट हो जाएगी।